नए साल के पहले दिन मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आई है। इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर में से एक अब्द अल हादी सबा को मार गिराया है। अब्द अल हादी सबा के बारे में बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले में ये प्रमुख रोल निभाने वाला कमांडर था। इसकी तलाश इजरायली सेना काफी समय से कर रही थी। अब उसे मारने में इजरायली सेना को सफलता मिली है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे ड्रोन अटैक में अब्द अल हादी को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने बयान में कहा है कि अब्द अल हादी सबा दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में रह रहा था। उसको हमने ड्रोन से निशाना बनाया है। खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को आईडीएफ और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने अंजाम दिया है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पे जो बयान जारी किया है उसमें यह भी लिखा है कि सबा काफी समय से खान यूनिस में शरण लिए हुए था। वो हमास के कई मिशंस का मास्टरमाइंड भी था। इस खबर ने जहां इजराइल की नई साल की खुशी को दोगुना कर दिया है, वहीं हमास की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि उनकी 162वीं स्टील डिवीजन ने जबालिया और बैत लाहिया क्षेत्रों में अभियान चलाया है। इसमें 14 से ज्यादा हमास लड़ाकों को ढेर किया गया है। इसमें से कई लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल थे। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि हमास के इन लड़ाकों को खोजने के लिए उसने बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। वहीं हमास भी अल हादी की मौत के बाद चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि उसने तुरंत इजराइल पर रॉकेट अटैक किया है। ये रॉकेट अटैक इजराइल के दक्षिणी इलाके में हुए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने इन रॉकेटों को नाकाम कर दिया। गाजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर नेटिवोट और उसके आसपास के इलाकों में सायरन बजा। जैसे ही सायरन बजा तभी इजराइल में ये अलर्ट जारी हो गया कि रॉकेटों से हमला किया गया है। हमास ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये आग नेटिवोट को निशाना बनाकर लगाई गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 2024 में नए साल के अवसर पर भी इजराइल पर गोलीबारी की गई थी। इस साल भी नए साल के अवसर पर यही हुआ है। जिस तरह से हमास और इजराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि नए साल में दोनों के बीच संघर्ष और तेजी से बढ़ सकता है। वहीं इस संघर्ष ने गाजा पट्टी में लोगों को भूखमरी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 23 लाख से ज्यादा आबादी वाला इलाका पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने इस मौके पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA ने कहा है कि 1 से 26 दिसंबर के बीच गाजा में सिर्फ इजराइल ने 160 ट्रकों को ही एंट्री करने की अनुमति दी। ये 160 ट्रक लोगों की मदद का सामान लेके गए थे। इसमें से 136 ट्रक उत्तरी गाजा पहुंचे, जबकि 24 ट्रक मध्य और दक्षिणी गाजा क्षेत्र में पहुंचे। एजेंसी का कहना है कि जो सहायता लोगों के बीच पहुंची है वो जरूरत के हिसाब से काफी कम है। लोगों को और ज्यादा अनाज की जरूरत है। लोग भूख से मौत की कगार पर खड़े हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि ठंड बढ़ने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। लाखों लोग टेंट में रह रहे हैं। टेंट में सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में मानवता के आधार पर लोगों को और ज्यादा मदद की जानी चाहिए। अब हमास और इजराइल की जंग कब तक जारी रहती है? लाखों लोग जो भूखमरी की कगार पर खड़े हैं, उनका क्या होगा? उनको मदद कैसे पहुंचेगी? ये तो बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल तो शायद किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।